स्टार। का खैर मकदम, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले सुर्खियां। महाराष्ट्र में 16 नवंबर से खुलेंगे तमाम मजहबी मकामात। उद्धव ठाकरे हुकूमत ने दी इजाजत। मजहबी मकामात पर मास्क लगाना होगा लाजमी। मुल्क भर में रोशनी के त्यौहार दिवाली की धूम। लोग एक दूसरे को दे रहे हैं मुबारकबाद। हर जगह जल रहे हैं दीप। जैसलमेर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जवानों के साथ मनाई दिवाली। जवानों का बढ़ाया हौसला। लोंगेवाला से चीन और पाकिस्तान को दिया सख्त पैगाम। कहा, अगर किसी ने हिंदुस्तान पर बुरी नजर डाली तो हमारी फौज देगी मुंह तोड़ जवाब। भोपाल में अदबी सेमिनार व उर्दू अवार्ड तकरीब का इनेकाद। इशरत कादरी के हयात खिदमात पर पेश किए गए मकाले। शहर गजल कल्चरल सोसाइटी के ज़ेर-ए-एहतमाम प्रोग्राम हुआ मुनक्किद। महाराष्ट्र में 16 नवंबर से तमाम मजहबी मकामात खोल दिए जाएंगे। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे हुकूमत ने 16 नवंबर से मजहबी मकामात को खोलने की इजाजत दे दी है। तहम मजहबी मकामात पर कोरोना की गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करना होगा। मजहबी मकामात पर मास्क लगाना भी जरूरी होगा। रियासती वजीर आला उद्धव ठाकरे ने लोगों से अपील की है कि वो मजहबी मकामात पर भीड़ जमा करने से परहेज करें। एक अच्छा निर्णय महाराष्ट्र सरकार ने लिया है और ख़ास तौर पे जब कोरोना के मरीजों की संख्या बहुत कम हो रही है तो मुझे लगता है कि सरकार ने भी सोच समझ के मंदिर खोलने का निर्णय किया है या हर प्रार्थना स्थल खोलने का निर्णय किया है। ये सभी धर्मों को खुलेंगे? सभी धर्मियों के प्रार्थना स्थल खुलने वाले हैं और मुझे लगता है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहना, ये जो सब चीज़ें हैं वो तो कायम रहेगी। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि लेट कर दिया सरकार ने त्योहारों के बीच में खोल देना चाहिए था, ऐसा उनका कहना है। त्योहार के दरमियान अगर खोलते तो बहुत भीड़ इकट्ठा आती और उसके दुष्परिणाम भी दिखाई देते और इसीलिए हमें ये कायम स्वरूप से ध्यान में रखना चाहिए कि जो यूरोप में हुआ, दूसरे फेज़ में भी बहुत बड़े पैमाने पे कोरोना का संसर्ग लोगों को हुआ तो सेकेंड वेव भी आ सकती है और इसीलिए हमें कुछ चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करना आवश्यक है और इसे मंदिर उगड़ण्याचा निर्णय। बीजेपी लीडर और महाराष्ट्र के साबिक अक़लियती कमीशन के सदर हाजी अरफात शेख ने महाराष्ट्र में तमाम मजहबी मकामात को खोले जाने के फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि उद्धव हुकूमत ने देर से ही सही लेकिन दुरुस्त फैसला लिया। हाजी अरफात शेख ने लोगों से गुजारिश की है कि वो समाजी फासलों का खास ख्याल रखें, मजहबी मकामात पर जाएं। हाजी अरफात शेख, आपका भाई, आप लोगों को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं कि महाराष्ट्र सरकार ने मंडे से मंदिर और मस्जिद खोलने का निर्णय लिया है। देर से सही क्यों नहीं होता, लेकिन निर्णय हुआ और बड़े दिनों के बाद, महीनों के बाद हम हमारी मस्जिदों में दाखिल हो गए। सभी भाइयों से कहूँगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और खूब दुआएं करना कि अल्लाह हमारे गुनाहों से, हम तौबा करते हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ कर। ना जाने अल्लाह हमारा नाराज़ हो, हमको कई महीनों तक हमको मस्जिदों में जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन इसके बाद मौका मिलेगा और ऐसी बीमारी दुनिया में दोबारा ना हो, ये खास तौर पर दुआ करना और मेरे लिए भी दुआ करना, अल्लाह मेरा ईमान ताज़ा रखे। जहां जहां मैं कौम के लोगों से वादे कर रहा हूं, अल्लाह उस मुझे कायम और दायम रहने वाला बनाए और मुझे कौम की खिदमत करने वाला बनाए। खास तौर पर मेरे लिए दुआ। महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से रियासत के तमाम मजहबी मकामात को खोलने की इजाजत के इक़दाम की उलमाए किराम ने सताइश की है। न्यूज़ 18 के नुमाइंदे अजहरुद्दीन ने इस मामले पर इमारत शरिया मराठवाड़ा के नायब अमीर मौलाना अब्दुल रशीद मदनी से बातचीत की और उनसे इमारत शरिया का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। पेशे बातचीत का कुछ हिस्सा। वबा के दौरान इबादत गाहों पर ताले लग गए थे। लोगों को मस्जिद और मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन अब रियासती हुकूमत ने इबादत गाहों को खोलने का ऐलान किया है। ये ऐलान कितना दुरुस्त है? हमारे साथ है इमारत शरिया मराठवाड़ा के नायब अमीर मौलाना अब्दुल रशीद मदनी। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये हुकूमत का फ़ैसला कितना मुनासिब है। जी मौलाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा इक़दाम है। हम इस इक़दाम के ऊपर जो है मुस्तहसन इक़दाम से इसको गर्दानते हैं
लेकिन साथ ही साथ हमें इसका भी ज़रूर अफसोस है और रहेगा कि जब वबाएँ फैलती है, मुसीबतें आती हैं, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, दुश्वारियाँ जो है वो सामने राह खड़े तकती रहती है, तो ये मौक़े तो वो होते हैं कि इंसान अपनी इबादत गाहों में अपने अक़ीदे के और नज़रिए के तहत इबादत गाहों में जो सुकून मिलता है उनको, जो अल्लाह से मांगने, गॉड से मांगने, परवरदिगार से मांगने का जो मौका मिलता है वो हमने खो दिया। गवर्नमेंट ने इबादत गाहें खोलने में ताख़ीर की। हाँ बिल्कुल, इसलिए कि देखिए किसी भी चीज़ को ख़त्म करने के सिलसिले में बुनियादी तौर पर हर एक इंसान का एक अक़ीदा होता है, एक नज़रिया होता है। जैसे अहले इस्लाम का अक़ीदा है कि हम अल्लाह से मांगें, और अल्लाह से मांगने में जो सबसे ज़्यादा इत्मीनान बख्श जगह होती है, जो इंसान के दिल को सुकून देती है, और इंसान ये समझता है कि मैं अपने उस रब से मांग रहा हूँ, वो मस्जिदें होती हैं। हिंदुओं में मंदिर होते हैं, क्रिश्चियन में गिरजाघर होते हैं। वो अपने अक़ीदे के मुताबिक अपने खालिक से, अपने पालने वाले से मांगते हैं। अगर मैं समझता हूँ कि उस दौर में, उस पीरियड में अगर ये चीज़ें खुली होती तो शायद हिंदुस्तान इस वबा से बहुत पहले आज़ाद हो गया होता। लेकिन अब हुकूमत इबादत गाहों को खोल रही है, तो आप इसको कैसा देखते हैं और आवाम ने क्या एहतियाती इक़दाम करना चाहिए? देखिए, हुकूमत ने इबादत गाहों को खोलने का हुक्म दिया है और हुकूमत खोलने वाली है। हम उनके इस इक़दाम को मुस्तहसन करार देते हैं कि बहुत अच्छा इक़दाम है। भले देर ही से सही, देर आयत दुरुस्त आयत, लेकिन ये काम उनको बहुत पहले करना चाहिए था। लेकिन बहरहाल अब भी अगर मस्जिदें खुल रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम इस वबा को, इस बीमारी को अक्सर भूल जाएं और अपने हिफाजत के सिलसिले में किसी किस्म का इक़दाम न करें। बल्कि मैं तो साफ़ तौर से कहूँगा और हर किसी से ये कहूँगा और उनसे अपील करूँगा कि आप बेशक मस्जिदों में जाएं, आप मस्जिदों में इबादत करें, लेकिन खुदारा अपने आप में ख़ुद आप पहले अपनी हिफाजत कीजिए और अपनों से औरों की भी हिफाजत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मौलाना अब्दुल रशीद मदनी, जो कि मराठवाड़ा इमारत शरिया के नायब अमीर है। इनका साफ कहना है कि इबादत गाहें खुल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो चाहे वो करें। एहतियात बहर सूरत लाजमी है। अज़हरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास नेटवर्क 18 ला रहा है इस दौर की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से सबसे बड़ी जंग। 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और 15 भाषाएं। हम बाहर निकलते हैं ताकि आप घर पर रह सकें। 55 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। नेटवर्क 18 ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए।
और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे, अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, पर जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। सुबह के 9 बज चुके हैं। ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए। मुल्क के मुल्क भर में आज रोशनी का त्यौहार दिवाली धूमधाम से मनाया जा रही है। लोग सुबह से ही एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं और एक दूसरे में मिठाइयां तकसीम कर रहे हैं। घरों को सजाया गया है। माना जाता है कि श्री राम 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, इसीलिए उनके इस्तकबाल के तौर पर इस दिन साफ सफाई और सजने सजाने का खास ख्याल रखा जाता है। दिल्ली में हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह की दरगाह में दिवाली मनाई गई। दरगाह में दीप जलाए गए। इस मौके पर मुल्क में अमन, भाईचारा और खुशहाली की भी दुआएं की गई। आसानी देखना खानखाहें और दरगाहें हमेशा एक प्लेटफॉर्म देती हैं जहां सारे मज़हबों के लोग दरगाह में आ सकें, एक साथ बैठ सकें और अपने विचार एक दूसरे से व्यक्त कर सकें। तो ये बड़ी खुसूसियत है आज के पोलराइज सोसाइटी में। ऐसे माहौल में ये खानखाही हैं जो सब मज़हबों के लोग जहाँ एक जगह आके बैठ रहे हैं, वरना और जो दूसरे मज़ाहिब हैं वो उतना स्पेस नहीं दे रहे हैं, ये खानखाहें स्पेस देती हैं। तो ये सबसे ज़्यादा आज के मौजूदा वक्त की ये बहुत खुसूसियत है और ये हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि सब मज़हबों के लोग यहाँ आके बैठते। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लोंगेवाला में BSF की छावनी का मुआयना किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म टैंक पर भी सवार हुए। इस दौरान मोदी ने जवानों से खिताब करते हुए कहा कि अगर किसी ने हिंदुस्तान पर बुरी नज़र डालने की कोशिश की तो उसे हमारी फौज मुंह तोड़ जवाब देगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज दुनिया में हिंदुस्तानी फौज की पहचान बन चुकी है कि वो जवाबी कार्रवाई में देर नहीं करती। भारत के वीर जाबाजों का ये जोश, ये उत्साह हर जगह भरपूर दिखता है। कुछ देर पहले मैं लोंगेवाला पोस्ट पर था और अब मुझे आपके बीच आने का सौभाग्य मिला है। आपका यही जोश, यही जुनून देश को आश्वस्त करता है। आतंक के खिलाफ हम रणनीतिक साझेदारियां कर रहे हैं। भारत की सेनाओं ने दिखाया है कि वो आतंक के ठिकानों पर कभी भी कहीं भी स्ट्राइक कर सकते हैं। ये भी भारतीय सैन्य बल ही है जो दुनिया के हर कोने में
पीस कीपिंग मिशंस की अगुवाई करता है। भारतीय सेना जहां दुश्मनों को दहलाने से में सक्षम है, तो वही आपदाओं में दीपक की तरह खुद को प्रज्वलित कर दूसरों के जीवन को भी रोशन कर देती है। कोरोना संक्रमण के दौरान जब वुहान जाने की चुनौती थी और उसकी भयानकता की अभी तो शुरुआत थी, और वुहान में वहां हमारे फंसे भारतीयों को निकालना था, तो एयरफोर्स के लोग सबसे पहले आगे आए। कोरोना काल में आप सभी के इन प्रयासों की बहुत चर्चा तो नहीं हो पाई, और इसलिए मैं आज विशेष तौर पर देश का ध्यान इस तरफ आकर्षित कर रहा हूं। मरकजी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने वज़ीर आज़म के जवानों के साथ दिवाली मनाने की रिवायत की सताश की। उन्होंने कहा कि 6 साल से हर बार पीएम मोदी जवानों की हौसला अफजाई करने के लिए उनके साथ दिवाली मनाते हैं। देखा होगा कि 6 साल से ज्यादा समय हो रहा है, हर बार हमारे जवानों के शौर्य और पराक्रम को नतमस्तक होकर के सलाम किया है। और वो जवान के हम आराम से सो सकें, चैन की नींद सो सकें, त्योहार मना सकें, वो अपनी नींदें हराम करते हैं और हमारे सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, हमारे लोगों की सुरक्षा करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके शौर्य पराक्रम को उन्हीं के साथ मिलकर के और दीपावली के वक्त में उत्सव भी मनाते हैं और शौर्य पराक्रम को सलाम भी करते हैं कि एक दिया जवानों के शौर्य और पराक्रम के नाम। ये बहुत एक अद्भुत घटना है और हमारे जवानों के जुनून और जज्बे को दिन दूना रात चौगुना बढ़ाती है। मुल्क भर में दिवाली की खुशियां मनाई जा रही हैं। बेंगलुरु में चंद मुस्लिम समाजी कारकुनों ने सफाई कर्मचारियों में मिठाइयां तकसीम करते हुए दिवाली के जश्न में हिस्सा लिया। बेंगलुरु के मारूफ सनतकार दिवाली के मौके पर 28,000 मिठाई के डिब्बे सफाई कर्मचारियों में तकसीम कर रहे हैं। शहर के मुस्लिम अक्सरियती इलाके शिवाजी नगर में मिठाई तकसीम करने की जिम्मेदारी मकामी मुस्लिम समाजी कारकुनों को दी गई। डॉक्टर सैयद मोइनुद्दीन और हुमायूं सेठ ने कहा, यहाँ हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के त्यौहार में हिस्सा लेते हैं। यही रिवायत मुल्क में सेकुलरिज्म को मजबूत करती है। शहर गजल कल्चरल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम भोपाल में अदबी तकरीब का इनेकाद किया गया। अदबी तकरीब में मुमताज़ अदीब इशरत कादरी की हयात अदबी खिदमात पर मकाला निगारों ने अपने तहकीकी मकाले पेश किए और नई नस्ल के मुहक्किक डॉक्टर नईम अंसारी को इशरत कादरी अवार्ड से सरफराज किया गया। शहर गजल कल्चरल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम उर्दू अदब के फ़रोग़ के लिए उर्दू की नुमाइंदा शख्सियात पर सेमिनार और सिम्पोजियम का इनेकाद करने के साथ उर्दू की नई नस्ल की हौसला अफजाई के लिए इसे अवार्ड से सरफराज किया जाता है। सोसाइटी के जरिए इशरत कादरी अवार्ड नई नस्ल के उर्दू मुहक्किक को दिया जाता है। मुमताज़ उर्दू शायर इशरत कादरी की विलादत 16 फरवरी 1926 को रियासत भोपाल के तारीखी शहर सीहोर में हुई थी और उनका इंतकाल 17 मई 2011 को भोपाल में हुआ था। शहर गजल कल्चरल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम हर साल इशरत कादरी की बरसी के मौके पर सेमिनार के साथ अवार्ड तकरीब का इनेकाद किया जाता है। रिवायत के मुताबिक प्रोग्राम का इनेकाद 17 मई 2020 को ही होना तय पाया था, मगर कोरोना कहर के सबब ये मुमकिन नहीं हो सका और अब जबकि कुछ हालात साजगार हुए हैं तो एक मुख्तसर तकरीब के जरिए सेमिनार और अवार्ड तकरीब का इनेकाद किया गया ताकि उर्दू के कारवां को जारी रखा जा सके। गुज़िश्ता 2 साल से ये सिलसिला हमने जारी किया, ये तीसरा साल है और इस साल हमने डॉक्टर मोहम्मद नईम अंसारी को ये अवार्ड दिया है जिन्होंने कि भोपाल में उर्दू अफसाने की रिवायत मौजूद पर PhD का मुताला किया। ये अवार्ड हमने इसलिए शुरू किया, हालांकि शेख काजी साहब एक शायर था
लेकिन वो पीएचडी के तलबा की मदद करते थे, रहनुमाई करते थे, उनको किताबें मुहैया कराते थे अपनी लाइब्रेरी से। एक जैसे अशरफ कादरी साहब का मिजाज था दूसरों को मदद करने का, हौसला अफजाई करने का, ये अवार्ड भी उसी मुनासिबत से इसी अवार्ड्स की वजह से स्टूडेंट जैसे वालों काम करने वालों को बहुत हौसला अफजाई होती है। इसमें हमारे काम करने के तरीके वो बेहतर होंगे। भोपाल इकबाल लाइब्रेरी में मुनक्किदा सेमिनार और अवार्ड तकरीब में भोपाल के मुमताज़ अदीबों ने शिरकत की और इशरत कादरी की हयात व खिदमात पर तफसील से रोशनी डाली। प्रोग्राम की सदारत मुमताज़ अदीब व मुहक्किक डॉक्टर मोहम्मद नोमान ने की, जबकि मुंबई के खादिम उर्दू यासीन मोमिन ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। प्रोग्राम में उर्दू को नई नस्ल से मज़ीद इस्तवार करने के लिए उर्दू तलबा की ज़्यादा से ज़्यादा हौसला अफजाई करने पर जोर दिया गया ताकि नई नस्ल उर्दू की जानिब राग़िब हो सके। उनकी लाइब्रेरी में जो ऐसी नायाब किताबें थी कि मैं जाता था और वो सिर्फ देखता था तो मुझे बड़ा रश आता था कि इतनी कीमती किताबों कि वो अमीन हैं और उन्होंने बहुत संभाल कर रखा। उन्होंने शायरी भी की और मुख्तलिफ मज़ाहिर भी लिखे और ख़ास तौर पर जो भोपाल के शोहरत हैं उनको उर्दूशनास कराने में उनके जो शेरी मजमूए की अशात में उनका बड़ा हाथ था और वो अपने अंडर उसको अपनी कहना चाहिए निगहदाश्त में उसको शाये कराने का काम किया। वो एक बड़ी खिदमत है और आज अहले भोपाल उनको याद करते हैं। शहर गज़ल कल्चरल सोसाइटी के जरिए हर साल उर्दू के एक मुहक्किक को इशरत कादरी अवार्ड से सरफराज किया जाता है। इस साल का अवार्ड भोपाल के डॉक्टर नईम के तहकीक मकाला भोपाल में अफसाना निगारी के लिए दिया गया है। मुस्तकबिल में कमेटी इस अवार्ड में इजाफा करने के साथ मध्य प्रदेश में उर्दू के फ़रोग़ के लिए नुमाया काम करने वालों को भी अवार्ड से सरफराज करने का इरादा रखती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। मुंबई के अंजुमन इस्लाम का डंका अब अमेरिका में बज रहा है। अमेरिका के नवमुंतखब सदर जो बाइडेन की अहलिया जिल बाइडेन उस वक्त अंजुमन इस्लाम से बेहद मुतासिर हुई थी जब वो मुंबई अपने खुसूसी दौरे पर अंजुमन इस्लाम की सैफ तैयब जी की गर्ल्स हाई स्कूल तशरीफ लाई थी। वो स्कूल की सरगर्मियों और तालिबात के अंग्रेजी से बेहद मुतासिर हुई थी, इसलिए अब अंजुमन इस्लाम का रिश्ता व्हाइट हाउस से भी हो गया है। ये कहना है कि अंजुमन इस्लाम के सदर डॉक्टर ज़हीर काजी का। डॉक्टर ज़हीर काजी ने जो जिल बाइडेन को मुबारकबाद देते हुए कहा कि हमें काफ़ी मसरत है कि अंजुमन की मेहमान आज व्हाइट हाउस तक पहुंच गई हैं। कर्नाटक के रायचूर शहरी हल्के के बीजेपी रुकन असेंबली डॉक्टर शिवराज पाटिल ने बताया कि रायचूर शहर में मौलाना आजाद मॉडल स्कूल के लिए 2 करोड़ 35 लाख रुपए जारी हुए। इसी तरह वक्फ चैरिटेबल अस्पताल की तरक्की और मरम्मत के लिए 15 लाख रुपए मंजूर हुए। उन्होंने मजीद बताया कि रायचूर शहर के मुस्लिम अक़लियती इलाकों में सड़कों की मरम्मत के लिए ग्रांट्स मंजूर हुए हैं और जल्द से जल्द टेंडर्स की कार्रवाई मुकम्मल करके तामीरी काम शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वो बिला लिहाज मजहब सभी तबकात की तरक्की चाहते हैं। औरंगाबाद के फुलंबरी तालुका में वाक़े राधा गोविंद ट्रस्ट के जिम्मेदार स्वामी प्रिया शरण जी महाराज और आश्रम की साध्वी रतनमाला पर आश्रम के अंदर 11 नवंबर को हुए हमले का मामला गर्माता जा रहा है। बीजेपी इस मामले को सियासी रंग देने की कोशिश कर रही है। प्रिया शरण जी महाराज का इल्जाम है कि उन पर हमला मनसूबाबंद साजिश थी जिसकी जांच होनी चाहिए। वहीं पुलिस की जानिब से जांच हमले की वजूहात पुरानी रंजिश बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऊपर ऐसी मुंडी करके पूछा कौन है, तो वो एक इधर से ऐसे 2-4 लोग वहां आ गए और कहने लगे कि मैं डाकू हूँ, मैं चोर हूँ। तो वो कुछ कह रहे थे कुठे। तो वो बाद में मैं इतनी घबरा गई कि वो बहुत जोर से मैं चिल्लाने लगी कि जदीद हिंदुस्तान के मेमार और मुल्क के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू के यौम पैदाइश के मौके पर इलाहाबाद में वाक़े उनकी आबाई रिहायशगाह आनंद भवन में ख़राज अक़ीदत पेश किया गया। कांग्रेस के मकामी कारकुनों ने आनंद भवन में पंडित नेहरू की तस्वीर पर गुलपोशी की और उनके हक़ में नारे लगाए। कांग्रेस कारकुनों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को जदीद हिंदुस्तान का बानी करार देते हुए उनको रोशन ख्याली और सेकुलरिज्म की सबसे बड़ी अलामत करार दिया। कांग्रेस कारकुनों का कहना था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के दूरअंदेशी ने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया था।
मुजाहिद आज़ादी टीपू सुल्तान हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लंबरदार थे। टीपू सुल्तान की इस हकीकत का मंजर आज भी देखने को मिलता है। हर साल की तरह इस बार भी कन्नड़ा तहरीक के सदर विटाल नागराज ने टीपू सुल्तान का यौम पैदाइश मनाया। टीपू समर पैलेस के सामने टीपू सुल्तान की तस्वीर पर पूजा करते हुए, तस्वीर पर फूल बरसाते हुए टीपू सुल्तान को खराज अक़ीदत पेश किया। विटाल नागराज गुज़श्ता 18 सालों से टीपू सुल्तान का यौम पैदाइश मनाते आ रहे हैं। इस मौके पर विटाल नागराज ने मुतालबा किया कि पार्लियामेंट के सामने टीपू सुल्तान का मुजस्समा नस्ब किया जाए। टीपू सुल्तान की जाय पैदाश देवनहल्ली को एक बड़े सयाहती मरकज में तब्दील किया जाए। टीपू सुल्तान प्रतिमे ಬರಲೇಬೇಕು। ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಅದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಎಚ್ಚರ ಎಚ್ಚರ ಎಚ್ಚರ। श्री वाटाल नागराज कन्नड़ा चळवली के रियासती सदर के जिन्होंने कन्नड़ी ज़ुबान और बिलखुसूस शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिबात को लेकर मुख्तलिफ हुकूमतों से काफ़ी बड़े बड़े एहतजाजात किए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।